आजम साहब, आपकी तरफ सर मैं आऊँगी। मुझे सर ये बता दीजिएगा कि जब हम इन दोनों जमातों की बात करते हैं, जब इन दोनों का सियासी इत्तेहाद अगर हो जाता है तो मुतालिबा तो दोनों का एक ही है। तहरीक कह लीजिए, इत्तेहाद कह लीजिए कि जी हमने नए इंतखाबात करवाने हैं इस मुल्क के अंदर। लेकिन सर मान लिया इंतखाबात हो जाते हैं, सिस्टम तो वही रहेगा, इसी सिस्टम के तहत हो रहे होंगे ना इलेक्शन, जिस सिस्टम के तहत पहले हुए हैं। तो फिर इस चीज़ की क्या गारंटी है कि जो आने वाले नताइज हैं आज़म मलिक साहब उनके ऊपर उंगलियां नहीं उठ रही होंगी, सब मुतमईन हो जाएंगे? जी देखिए आसमा, इसमें एक बड़ा ब्रीफ नुक्ता है, उसे समझने की ज़रूरत है। इस वक़्त तहरीक इंसाफ जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है और इस वक़्त बानी चेयरमैन जो हैं वो अपनी रिहाई के लिए मुख्तलिफ कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं। इसके लिए जो ट्विटर अकाउंट्स हैं बैरून मुल्क वो बड़े एक्टिव हैं। देखिए अगर हम तहरीक इंसाफ की इस वक़्त बात करें तो चंद रहनुमाओं को छोड़ के जैसे शाह कुरैशी साहब हैं, जाह चौधरी साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, ये तो सारे इस वक़्त जो है पाबंद सलासिल हैं। लेकिन इसके बाद इमरान जो बानी चेयरमैन है, इनकी रिहाई के लिए कोई संजीदा कोशिशें इस वक़्त पंजाब, केपी, बलूचिस्तान में तो कैसे इंसर्जेंसी है और किसी भी वजह से हमें ये नज़र नहीं आ रही कि इस वक़्त बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए कोई संजीदा कोशिशें हो रही हैं। तो यूँ लगता है कि ये जो इत्तेहाद है, आपको याद होगा 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी तमाम अपोज़िशन जमातें मिली थी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने चीज़ें बिल्कुल ठीक कर ली थी, 26वीं आईनी तरमीम मंज़ूर कर ली थी। तो इस वक़्त यूँ लग रहा है जैसे रिहाई की कोशिशों के लिए इस वक़्त बानी चेयरमैन कुछ फ्रस्ट्रेशन का शिकार नज़र आते हैं, कभी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते होते हैं, फिर नहीं, जब उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं आता, तो फिर वो एक नए इत्तेहाद की तरफ जाना ठीक हो शुरू गया करते हैं। आजम। ज़ाहिर है, हुकूमतें आपस में एक इत्तेहाद करती हैं अपोज़िशन पार्टियाँ ताकि गवर्नमेंट को टफ टाइम दिया जा सके। आजम साहब, ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद और जिस तरह से यहाँ पे भी प्रोग्राम के अंदर भी पार्टीज़ की और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्या किया क्या नहीं किया, वो सारा एक वो शुरू हो जाता है सिलसिला इल्ज़ामात का। यही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी जारी है, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ हो नहीं रहा है। सर आपको कुछ इसकी वजह आजम साहब समझ में आती है कि ये सिचुएशन कब और कैसे फिर तब्दील होगी सर? जी आसमा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी को इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है। देखें, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जिन्होंने मिसाक-ए जमहूरियत किया और मिसाक-ए जमहूरियत के बाद ये कहा गया कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो इक़्तिदार में आएगी वो 5 साल पूरे करेगी और हुँ, मौका दिया भी गया। सिवाय 2018 की गवर्नमेंट के बाद ज़ाहिर है हुँ, उसके हालात कुछ और थे, कंसेंसस कुछ और बना। देखें, पॉलिटिकल पार्टी ही दुनिया में होती है। नेल्सन मंडेला से लेकर आप अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक और एशिया तक देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ही मसाइल का हल करती हैं। सिक्योरिटी इदारे मसाइल का हल नहीं करते, उनकी ट्रेनिंग किसी और तरह से हुई होती है। आप ये याद रखें कि हुँ। दहशतगर्दी को पकड़ने के लिए उन्होंने गोली की जवाब गोली से देना है, ऐसा नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिनके आप देखें जेयूआई या केपी में अक्सर हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके कई रहनुमा जो हैं वो शहीद हुए, लेकिन इसके बावजूद वो आज़म बहुत जो माज़रत के बैठते साथ, हैं बहुत माज़रत के उनकी साथ, बैठ करते हैं। बहुत माज़रत के साथ, लेकिन ये डिसाइड तो पार्लियामान में बैठी जमातों को करना है ना कि स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, मुज़ाकरात करने हैं, उन्हें टेबल पर बिठाना है या फिर गोली का जवाब गोली से देना है। नो डाउट आप जिनकी आसमा बात कर रहे देखिए हैं, एक फ़ौज की चीज, बात कर देखिए रहे हैं। एक चीज जी, जी आज़म। जो पार आसमा, परम एक चीज 2014 में एक चीज तय हो गई थी हाँ, यूनानिमसली, और वो ये थी कि हमने दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं करने। ठीक है। आप एक तरफ जब दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं करते, उनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, तो फिर ग्राउंड के ऊपर चीजें भी ठीक करते हैं। आप हाँ, उस इंसर्जेंसी को और लोगों के जो डीप रूट्स हैं उसको काटना भी शुरू करते हैं ताकि लोग जो है वो दहशतगर्दों का कला कमा करने के बाद वहां पर आपको तरक्याती प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ सही स्कूल, है। कॉलेज, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम डेवलप करते हैं ठीक ताकि है। वो लोग दोबारा ना चले जाएंगे। सिंपल सी बात है आसमा, आखिरी बात, जब एक जो नशा करने वाला बंदा है हाँ, उसको जब रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता है तो उसको ये कहा जाता है इसके घर वालों को इसको नशे से दूर रखना है, इसको अच्छी साफ सुथरा एनवायरनमेंट देना है। वापस लेकिन उस आप तरफ ना ऑपरेशन जाने करते हैं, दें। आप इससे काम करते हैं, आप करने के बाद फिर दोबारा उस इलाके को छोड़ देते हैं, वहां पे फिर टेररिस्ट आ जाते हैं। हुँ, हुँ। भाई ये पॉलिटिकल पार्टीज को इस वक्त आप खान साहब को ले लें, वो इस वक्त ट्वीट कर रहे हैं उनकी पार्टी उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम जारी है, जबकि इस वक्त आप उनको देखें, उनके वालिदैन को देखें, उनके घर ठीक हो वालों को गया देखें आज़म, जिनके आज़म पैर आपका सब जेल पॉइंट के पहुँच अंदर गया। अच्छा ये जो आपने बात की ना कि जो एक ओवर कॉन्फिडेंस हमें मोहसिन नकवी साहब की तरफ से दिखाया गया, ये अब ओवर कॉन्फिडेंस था आज़म मलिक साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी या वो मामले की संगीनी को समझे नहीं? और सर लगे हाथों फिर हमें ये भी बता दीजिएगा कि वो जो एक एसएचओ है जिसकी मार है ये सारी दहशतगर्दी बलोचिस्तान के अंदर, वो कहाँ छुपा के रखा है मोहसिन नकवी साहब ने? किस चीज़ का और इंतजार कर रहे हैं? लगा दें उस एसएचओ को बस फौरन से। जी, बहुत शुक्रिया आसमा। असल में अगर आप बलूचिस्तान के इस वाक़े को देखें तो ये बलूचिस्तान की बड़ी संगीन सूरत-ए-हाल है, जिसका जाफ़र एक्सप्रेस को इस तरह से
पूरी ट्रेन को जी, अगवा कर लेना, ये हमें इस तरह से लग रहा है जैसे जेम्स बॉन्ड 007 की कुछ सीरीज़ है सीरीज़ है, और इस पे बिल्कुल। वफ़ाकी हुकूमत जो है वो हमें जो लोगों के साथ एंगेज करना था और ये बताना था कि हम गवर्नमेंट हैं और एज़ ए गवर्नमेंट हम ये करना चाह रहे हैं, अवाम के साथ खड़े हैं, वो हमें नज़र नहीं आया। बलूचिस्तान का आसमा सिर्फ़ छोटा-सा एक मैं पॉइंट करूँगा, उसके बाद मैं आपकी बात बताता हूँ। हुँ, बलूचिस्तान का मुझे ये लगता है कि बलूचिस्तान की जितना बड़ा इलाका है, जी, 44% ऑफ पाकिस्तान है, जब तक आप इसे छोटे-छोटे सूबों में डाइवर्ट नहीं करेंगे, 3 से 4 आप यूनिट नहीं बनाएँगे, किसी एक इलाके को फाइनलाइज़ नहीं करेंगे, आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को 44% इलाके के अंदर बीएलए और दीगर जो जिंदुल्लाह जो तंजीमें हैं, आप उनके खिलाफ ऑपरेशन में हमेशा ठीक है। पसपा रहेंगे क्योंकि वहाँ पर पहाड़ हैं और ये ठीक है, आप दूसरी आपको बात जो लगता है आपने कि इसके कही इंतज़ामी यूनिट्स जो हैं बनने चाहिए, यहाँ आपको देखिए काशिफ़ साहब रोकना चाह रहे हैं। मैं दोबारा आती हूँ आज़म साहब। सिर्फ बसत एहतराम हजूर बलूचिस्तान को आप छोटे सूबे बनाइए, बहुत अच्छी बात है। पंजाब को क्यों ना बनाएं? पंजाब जो आबादी का सबसे बड़ा सूबा है और जो पंजाब की देखिए हुक्मरानी काशिफ की साहब बस में वफाक में हुकूमत करे, फिर चलिए उसको भी आपका तकसीम पॉइंट कर आ दें। गया, आपका पॉइंट आ गया। जी, 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 जवाब दीजिएगा अभी साहब आज़म उसके साहब। ऊपर आप देखें ना उसके ऊपर जनूबी पंजाब के ऊपर एक सेक्रेटेरिएट बना है, काम हो रहे हुँ, हैं। खैर हम इसके ऊपर अब बहस नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि हल की तरफ कैसे जाना है। देखिए मासूम जानें इस वक़्त दहशतगर्दों की जो है वो उनके हाथों में उनकी जान है, हमने उनको बचाना है। इस वक़्त ब्लेम गेम के ऊपर गई पॉलिटिकल पार्टी आपको याद होगा आसमा जी, जी। जैसे निशात साहब ने पिछली दफ़ा बताया था कि जब सानिया एपीएस हुआ था तो हुँ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिल बैठकर ये यूनानिमसली तय किया था कि हमने इस दहशतगर्दी की जड़ को उखाड़ फेंकना है। जब हुँ, तक आप देखें आपने काशिफ साहब ने एक बात की थी इंसर्जेंसी। हुँ, इंसर्जेंसी होती क्या है? इंसर्जेंसी स्टार्ट ही तब होती है जब दहशतगर्द किसी भी इलाके के अंदर अपने लिए डीप रूट बना लेते हैं, लोगों को साथ बना लेते हैं। देखिए जब तक लोगों की हमदर्दियाँ इन दहशतगर्दों के साथ हैं, आप उन्हें कैसे कुचल सकते हैं? हाँ, वेरी लोग ट्रू, उनके खिलाफ वेरी जो ट्रू। है वो उनके उनके हक में मुज़ाहरे कर रहे हैं, लोग उनके हाँ, साथ हाँ। खड़े हैं। नोबेल प्राइज़ के लिए कुछ लोगों को नामज़द किया जा रहा है। बैरून मुल्क से हमारे एक साथी यूके से जो हमें जॉइन कर रहे हैं, इनसे पूछें वहाँ पर जो बड़ी-बड़ी जो गाड़ियाँ चलती हैं, फ़हीम साहब बताएँगे, वहाँ पर आज़ाद बलूचिस्तान के नारे लगाए गए हैं। हाँ, वी ऑल देखिए नो जब ये तक सारी आप चीज़ें भी हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ।